लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अब अपनी पार्टी के एक्सपेंड को और धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में फैलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिलेश की नज़र उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर भी हो गई है। आखिर अखिलेश यादव ने जिस पीडीए फॉर्मूले के तहत लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया था, अब वही फॉर्मूला पूरे देश में अखिलेश यादव लागू करने जा रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस को लेकर इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए अब अखिलेश ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जो न सिर्फ पीडीए बल्कि बीजेपी के कई और फॉर्मूलों पर भी भारी पड़ेगा। क्या है अखिलेश का वो मास्टर प्लान और वो नया फॉर्मूला जिससे अखिलेश और राहुल की नजदीकियां बढ़ेंगी, तो वहीं माया और बीजेपी की परेशानियां निश्चित तौर पर अखिलेश अब बढ़ाने वाले हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम अखिलेश यादव का वो मास्टर प्लान आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा की नजरें अब यूपी के उपचुनाव और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि सपा ने इस इलेक्शंस के लिए सहयोगी दल के साथ स्ट्रेटजी भी बना ली है। इंडिया ब्लॉक के तहत सपा ने कांग्रेस के सामने गिव एंड टेक, एक हाथ दो और एक हाथ लो का फार्मूला रखा है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सपा ने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों पर दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक सपा 2 राज्यों की 17 सीटों के बदले यूपी में कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए राजी हो सकती है। हरियाणा की जिन 5 सीटों पर सपा ने अपना दावा ठोका है वो है जींद, महेंद्रनगर, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों की है। इन जगहों पर मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या अच्छा खासा है। ऐसे में सपा इन जगहों पर समीकरण पक्ष में मान रही है, जबकि कांग्रेस वहां 3 से 4 बार हार चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने महाराष्ट्र के भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल, वर्सोवा, औरंगाबाद पूर्व, धुले, अकोला वेस्ट, नागपुर सेंट्रल, करंजा, जलगांव, जामोद, रावेर और अमरावती पर दावा किया है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सपा चीफ के सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी दी गई है कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में सपा का सीटों की मांग से जुड़ा हुआ दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तब यूपी में गाजियाबाद, मिर्जापुर की मझुआ सीट कांग्रेस को दिए जाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। फिलहाल अखिलेश और राहुल की जोड़ी किसी भी सूरत में बीजेपी पर भारी पड़ने की फिराक में है और शायद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ अब महाराष्ट्र और हरियाणा पर अखिलेश की नजरें पूरी तरह से गड़ गई हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी गिव एंड टेक जैसे फॉर्मूले को किस हद तक आगे बढ़ा पाते हैं।